शिराई, एक रूह जो सिटी में रहने वालों को डराती है, वो कर्स फैलाती है। अगर आप उसका नाम जान लें तो मौत श्योर है, चाहे आप कहीं भी छिपें। वह आपको ढूंढ लेगी। लड़की ने जोश से दोस्त को शिराई की भूत कहानी सुनाई। अचानक एक क्रिस्प घंटी बजी। घंटी की आवाज पर चना डरी हुई खिड़की तक पहुंची। बाहर कुछ भयानक था, जिससे वह डर से कांप उठी, लेकिन उसकी दोस्त को कुछ भी नहीं दिखा। वहां घंटी की आवाज बढ़ने के साथ चना का डर एक्सट्रीम पर पहुंच गया। चना की फटी आंखों को देख दोस्त सन्न रह गई। लंबे समय तक होश नहीं आया। फिर भी सिटी पर अजीब मौतें होती रहीं। एक आदमी को दुकान से निकलते ही भाई का फोन आया। उसने भाई से बात की। फोन पर भाई निराश था। कमरे में एक औरत छिपी थी। सुजुकी भाई के घर भागा, लेकिन तब तक भाई की मौत हो चुकी थी। जांच में पता चला दिल की समस्या से आंखें फटी। हत्या नहीं थी, लेकिन मौत से पहले भाई के व्यवहार से लगा वहां कोई और भी था। सुजुकी ने जांच शुरू की। पता चला भाई के कॉलीग चना की भी ऐसी ही मौत हुई थी। सुजुकी ने योशिको से चना की मौत के बारे में जाना। उसे लगा इसमें कोई राज छिपा है। अब एकमात्र सुराग उनका साथी ओंगजी था। चूंकि वे साथ घूमे थे, ईको हत्यारे को जानती थी, पर नाम नहीं बताया, बस दोनों को नरेशन कर दिया। 多分あいつが来たんだと思う。あいつとは कुछ समय पहले तीनों होटल में ऊब गए थे तो भूतों की कहानियां सुनाने लगे। एक प्रसिद्ध होटल एम्प्लॉय वहां से गुजरा। उसे भी भूतों में रुचि थी। सबको उत्सुक देख अहवेई ने अपनी वाली कहानी सुनाई। कहते हैं एक महिला भूत है जो घंटी की आवाज के साथ विजिबल होती है। उसका नाम शिराई बुलाने पर वह बेरहमी से मार डालती है। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर अब 5 में से 2 की रहस्यमय मौत हो चुकी है। ईको को लगा मौतें कहानी से जुड़ी हैं। अच्छा हुआ उसने शिराई का नाम नहीं लिया। दोनों के पूछने से पहले ईको चाय के बहाने रसोई गई। शिराई से पहले खुद को मारने की सोची। सौभाग्य से सुजुकी ने आवाज सुनी और समय पर आकर उसे बचा लिया। लेकिन तभी ईको ने अनजाने में शिराई का नाम ले लिया। 白井さんが来るだそうです。 अस्पताल से जागने पर ईको शर्मिंदा थी, पर मजबूरन दोनों को शाप के बारे में बताया। उधर उस दिन का वेटर जब स्पीच सुन रहा था, अचानक घंटियां बजीं। पीछे मुड़ा तो एक अजीब औरत दिखी। उसके हाथ में घंटी थी। ये सीधे उसकी हथेली को भेद गया। वेटर भागा, पर शिराइसन हमेशा उससे आगे थी। वेटर हक्का बक्का पीछे हटा, पर शिराइसन उसे जाने नहीं देगी। अब ईको की बारी थी। ईको ने नर्स को बुलाया, पर गलियारे में कुछ नहीं था। शिराइसन नजदीक आई। ईको ने छोटों की परवाह नहीं की। वह सीढ़ियों से भागी और एक कोने में छिप गए। नर्स के कहने पर ईको ने धीरे से सिर बाहर निकाला। शिराइसन से बचने की कोशिश में वह अस्पताल में भागती रही। तेज भागने के कारण वह जमीन पर गिर गई। मुड़कर देखा तो शिराइसन सामने खड़ी थी। अंत में ईको को भी शिराइसन ने मार दिया। नर्स ने उसकी हालत देखी और डर से कांप उठी। तब से योशिको के आसपास अजीब घटनाएं होने लगीं। योशिको को लगा भ्रम हो रहा है। यह शिराइसन के आने का संकेत था। कर्स से बचने वे होटल गए जहां कहानी शुरू हुई थी। एक जर्नलिस्ट का भी वही मकसद था। जर्नलिस्ट ने अजीब मौतों की जांच शुरू कर दी थी। अस्पताल में उसने दोनों से मुलाकात की और सुराग मिला, पर दोनों ने उसे शिराइसन के बारे में कुछ नहीं बताया। हाल ही में वे उस पब में गए जहां अहवेई काम करता था। शायद शाप तोड़ने का कोई तरीका हो, लेकिन नतीजा उम्मीद के उलटा रहा। उन्हें कॉलीग से पता चला कि कुछ दिन पहले ही अहवेई की मृत्यु हो गई थी। कॉलीग के अनुसार अहवेई ने भी हाल में बचपन की डायरी से यह कहानी खोजी थी। उसे पता नहीं था कि यह शाप है। शिराइसन से निपटने की तो बात ही छोड़ें। इधर रिपोर्टर ने एक बड़ी खोज की। उस रात शिराइसन से मिला वेटर वास्तव में मारा नहीं गया था। वेटर बचा क्योंकि उसने अनजाने में शिराइसन की कमजोरी पाई। अपने डर पर काबू पाकर उसे घूरते रहने से वह पास नहीं आती थी। भूत प्रेत में न मानने वाले रिपोर्टर को यह अजीब लगा, लेकिन वेटर बहुत अटल था। कहानी सुनकर रिपोर्टर आराम करने वाला था। उसने सच में शिराइसन को देखा, पर समझ पाता उससे पहले योशिको का फोन आया। फोन पर रिपोर्टर ने अचानक योशिको को शिराइसन के बारे में बता दिया। सुजुकी को परेशान देख रिपोर्टर ने तुरंत अपनी खोज साझा की। दोनों रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। तभी अकेली घूम रही योशिको को पीछे से घंटी सुनाई दी। मुड़कर देखा तो शिराइसन उसे घूर रही थी। योशिको ने जल्दी से सुजुकी को फोन किया। पलक झपकते शिराइसन पास आ गई। सौभाग्य से सुजुकी ने उसे बचने का तरीका बताया। योशिको ने वैसा ही किया। शिराइसन दूर रही, पर पीछे से आवाज आई कि वह योशिको को उसे देखने दे।
っち向い योशिको को डरा देख उसे घूरता शिराइसन तुरंत उसकी ओर आई। बाल बाल बचते। सुजुकी समय पर पहुंचा और शिराइसन को रोक दिया। दोनों ने पीछे हटते हुए शिराइसन को घूरा और एक आरामदेह स्थिति पाकर उससे लंबी नजरें मिलाईं। सुजुकी जानता था कि ऐसे बैठे रहना ठीक नहीं, उन्हें एक खुली जगह ढूंढनी होगी ताकि मुसीबत में भागने का समय मिल सके। पर पहले शिराइसन को पीछे छोड़ना था। तभी शिराइसन ने अपनी मानसिक शक्ति से योशिको को भ्रम में डाल दिया। सजावट पुराना थी। योशिको के सामने एक स्त्री बैठी थी। दीवारें जादू से भरी थीं। पॉसिबली यही शिराइसन का उद्गम था। सुजुकी ने योशिको को जगाया। तब तक सुबह हो चुकी थी। दोनों बच गए। पर पिछली बार बचा वेटर इस बार इतना भाग्यशाली नहीं था। वह आनंद से म्यूजिक सुन रहा था। तभी अचानक घंटी बजी। वेटर ने पर्दे खोलकर बाहर देखा, पर डर से कांपता हुआ कोने में छिप गया। अंदर से चीख सुनकर माँ भागी, पर दरवाज़ा खोलते ही उसका दिल बैठ गया। उसका बेटा मृत पड़ा था। वेटर की मृत्यु की खबर मिलने पर कुछ लोगों ने शिराइसन के रूट की जांच शुरू की। उन्हें अहवे के भाई से पता चला। जब वे छोटे थे, पास में एक फोकटेल एक्सपर्ट रहता था। उसने अहवे को यह कहानी सुनाई थी और कुछ समय बाद वो एक्सपर्ट अचानक मर गया। अहवे तब छोटा था, इसलिए जल्द ही कहानी भूल गया। अच्छा हुआ एक्सपर्ट की कुछ किताबें बची थीं जिनमें शिराइसन का खुलासा था। कहा जाता है जापान के काल में किन गांव में लोग हाथों में छेद कर घंटियां लटकाते और शाप देते थे। सदियों से अपने ही परिवार के भीतर विवाह के कारण गांव में बीमारी फैली और सभी मर गए। पर शिराइसन का शाप बच गया। इसे तोड़ने के लिए कुछ लोग टोक्यो जाने लगे, पर रास्ते में गाड़ी खराब हो गई और वहां नेटवर्क भी नहीं था। जब दोनों समझ नहीं पा रहे थे क्या करें, जूमई ने शिराइसन के आने का पैटर्न समझा। हर 3 दिन में वह एक को मारने आती थी और अब शिराइसन के बारे में सिर्फ वे 3 और रिपोर्टर की पत्नी जानते थे। आज वेटर की मृत्यु का 3रा दिन था। रिपोर्टर घबरा गया और कहा कि उसे तुरंत पत्नी को ढूंढना होगा। तब रिपोर्टर को एक उपाय सूझा जो न सिर्फ उन्हें बचाएगा बल्कि देश की आबादी भी कम करेगा। शिराइसन 3 दिन में एक बार आती है, लेकिन शिकार रैंडम होते हैं। मान लें कि सिर्फ एक व्यक्ति शापित है और वह 80 साल तक जी सकता है। गणना करें तो ये 30,000 दिन होंगे। अगर उसे नहीं मारा जाता तो वह 10,000 बार शिराइसन से मिलेगा। ये कष्टदायक लगता है, पर अगर 2 लोग शापित हों तो वे केवल 5,000 बार शिराइसन से मिलेंगे। इसी तरह जितने अधिक लोग उतनी कम शिराइसन से मिलने की संभावना। अगर सिटी के लाखों लोग जाने तो मिलने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। रिपोर्टर ने यह सुनकर तुरंत शिराइसन को समाचार बनाने का फैसला किया ताकि सभी लोग जान सकें, लेकिन उसकी योसुको ने विरोध किया और रिपोर्टर को प्रकाशित नहीं करने दिया। अंत में कुछ लोग असहमत होकर झगड़ पड़े। योसुको गलती से पहाड़ी से गिर गई और गहरी बेहोशी में चली गई, पर रिपोर्टर ने हार नहीं मानी। वह जंगल में सिग्नल खोजता रहा। जैसे ही नेटवर्क मिला तभी घंटी की आवाज़ आई। पत्रकार ने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा और वहां शिराइसन खड़ी थी। रिपोर्टर ने हिम्मत जुटाई, शिराइसन को घूरा। डर था कि नजर न हट जाए। हालांकि पत्नी को फोन लगा, पर सिग्नल कमजोर था। वह कुछ सुन नहीं पाई। रिपोर्टर के पीछे से बेटी की आवाज़ आई। वह जानता था यह भ्रम है। बेटी 5 साल पहले मर चुकी थी, फिर भी वह मुड़ गया। 3 दिन बाद घायल योसुको जागी, पर दिमागी चोट के कारण याददाश्त खो दी। योसुको को बचाने के लिए सुजुकी ने खुद को अजनबी बताया ताकि उसकी रक्षा कर सके, लेकिन अस्पताल से निकलते ही सड़क पर घंटी सुनी। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अचानक शिराइसन आ गई। सुजुकी जानकर उसकी ओर मुड़ गया। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माई चैनल।